मैसूर, एक ऐसी जगह जहां 600 साल पुरानी इतिहास अभी भी जिंदा है। विजयनगर एम्पायर से लेके मुगल और ब्रिटिश रूल से होते हुए अपने सैंडलवुड और सिल्क के लिए पूरे दुनिया में फेमस, इंडिया का करंटली वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी और इस बार का मेरा डेस्टिनेशन। ऐसा बारिश देख के दिल तो पूरा किया, सब प्लान कैंसिल करके घर में मस्त चाय और पकौड़ा खाते हैं। बट क्या करें, अब बन चुका था प्लान, होटल्स बुक हो चुकी है और भले ही भीग के जाना पड़े मेरा प्लान कैंसिल नहीं होगा। लकीली रात को आसमान खुल गया और मैं रेडी होने लगा फॉर द राइड। बेंगलोर का वेदर पिछले 4 महीने से सही से कोई प्लान बनाने ही नहीं दे रहा था, पर इस बार नहीं रोक पाएगा मुझे। ऑल पैक एंड सेट फॉर द राइड। सामान के ऊपर रेन कवर चढ़ा के फुल वेदर प्रूफ होके निकल गए हम। व्हाइटफील्ड से वर्थुर रोड के स्विमिंग पूल में उतरे। ऐसा मौसम कब बारिश दे जाए कोई भरोसा नहीं। सिटी के बीच के ट्रैफिक को अवॉइड करने हम इस रास्ते से गए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से नाइस रोड पे चढ़ गए टुवर्ड्स NH 948। इस रोड में चलाने का अलग ही मजा है। मिनिमम स्पीड 80 और मैक्स 120 फॉर कार्स। और मैं बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल बाइकर अपने मैक्स लिमिट पर ही था। थोड़ी दूर में बारिश चालू हो गई और हम रेनकोट पहन लिए, पर थोड़ा आगे बढ़ते ही बारिश खत्म। अब क्या, चलते रहे ऐसे ही जब तक कोई ब्रेक नहीं लेते। बाइक में होने का फायदा, नो टोल फॉर अस। ये रहा आपके सामने NH 948 विथ मैक्स स्पीड लिमिट ऑफ 80 और पूरा खाली। बट मे बी बिकॉज इट्स अ वीकडे, जो भी हो मुझे पूरा खाली मिला एंड आई एंजॉयड इट। ये रहा दयानंद सागर यूनिवर्सिटी, जो पिरामिड वैली इंटरनेशनल के पास है। इनिशियली वो भी मेरा इसी ट्रिप का पार्ट था, बट बाद में मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया, कभी और चलेंगे उधर। दूर पहाड़ तक जाने वाले रास्ते और ढेर सारे नारियल के पेड़। चलते चलते एक क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा था, इतने तो नारियल के फार्मिंग करते हुए दिखा मुझे, पर फिर भी यहाँ पर 50 से 60 का क्यों बिकता है? मेरे घर के तरफ भी उठने का ही मिलता है, क्या फायदा? फिर थोड़ी देर में हम वो दूर से दिखने वाले पहाड़ के पास पहुंच गए, लगभग पास। बीच में टॉयलेट करने रुके और गर्मी के कारण मैंने रेनकोट उतार के अपना विंड शीटर पहन लिया। पर थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही
हमें काले बादलों ने घेर लिया। थोड़ी दूर मतलब 60 से 70 किलोमीटर दूर, बट फिर भी पता होता तो आई एम श्योर मैं उतारता भी नहीं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी चालू होते ही बाइक रोककर पहन ली फिर से। और गजब की बात, ये मैसूर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, बस 20 किलोमीटर ही बची होगी शायद। इतनी बारिश में अलग अलग एंगल से लेते हुए वीडियो मेरे कैमरामैन पर नाज है मुझे। यहाँ ढेर सारे सुपारी के पेड़ भी दिखे, मिलता है तो पक्का ले चलेंगे घर। फाइनली मैसूर एंटर किया, पर अब भी मेरा होटल 5 से 60 किलोमीटर दूर था। सो बस सबर की आखिरी डोर पकड़ के हम भीगते भीगते चले मंजिल की ओर और आखिर में पहुंचे होटल की पार्किंग। हमने 3700 रुपीज पे किया था फॉर 2 नाइट्स बुकिंग। लॉबी एरिया काफ़ी बड़ा है और होटल के मेन डोर के सामने ही आपका लिफ्ट है। लिफ्ट से निकल के दिखने में कुछ इस टाइप का है। एंड दिस इज माय रूम, रूम नंबर 303। एंड लेट्स बिगिन द रूम टूर लाइक ऑलवेज। सामान यहाँ रख दिया है फॉर नाउ, पूरा गीला हो चुका है, जूता एंड व्हाटएवर सब गीला है। एंड वॉशरूम दिखा देता हूँ, जस्ट नेक्स्ट टू द मेन डोर यू हैव टू वॉशरूम। और साफ सुथरा तो काफ़ी है, a bit congested. Oh, there is shower curtain. Let me remove that. And this was so washroom इतना छोटा भी नहीं है, but yeah अच्छी तरीके से डिवाइड कर रखा है। So सामान सब इधर उधर बिखरा रखा है। And the bed, room is clean and you have got all the amenities and everything, AC, fan, whatever. I would rate गर्म पानी, कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी सब कुछ है। And I guess one of the parts, what, Assam tea. Cool. So I guess some people might like, some people might not. So बाहर का व्यू यहाँ से मिलता है, बहुत ही बड़ा कर्टेन दे रखा है। एंड दिस इज द व्यू, बेसिकली द सिटी व्यू। पता नहीं पेड़ में कुछ फल हो रखा है। लेट मी जूम इन, देयर यू गो। एंड currently I guess we are on the 3rd floor and कुछ buildings है आगे। I like the room. I would rate around 4. थोड़ी देर होटल में रेस्ट लेके हम निकले टू डू सम एक्सप्लोरेशन। हमारा होटल मैसूर पैलेस से 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट में था। मुझे सिटी के शोर से थोड़ा दूर ही रहना था और हाई प्रोबेबिलिटी था कि वहाँ सब कुछ ही थोड़ा महंगा मिलता। एंड आई हैड माई बाइक, सो नो वरीज स्टेइंग अवे फ्रॉम द सिटी। आई थिंक मैसूर में भी स्कूटी और कार रेंटिंग का ऑप्शंस है अगर आप अपना व्हीकल नहीं लाए हो।
ढलते सूरज को पीछे छोड़ के हम गए टुवर्ड्स चामुंडी हिल्स। एनीवे, हम पहुंच गए मैसूर सैंड म्यूजियम, inaugurated in 2014 with 150 sculptures on display. एंटर करते ही हमें दिखा गणेश जी और लेफ्ट में चामुंडेश्वरी माँ, फिर आपका लाफिंग बुद्धा, द ज़ोडिएक व्हील, मैसूर दशहरा अंबारी, जहाँ टोटल 750 किलो सोना पहनाया जाता है हाथियों को, कृष्णा और अर्जुन रथ पर महाभारत के टाइम पे, और बाकी आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे सैंड स्कल्पचर्स है डिस्प्ले में। ये म्यूजियम चामुंडी हिल्स की चढ़ाई एंटर करने से पहले ही है। इसका आर्टिस्ट और म्यूजियम का ओनर है M.N. गौरी, with an entry fee of 60 rupees per head, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। और हम कुछ सोविनियर्स लेके यहाँ से निकल गए। मुझे एक्चुअली देखना था चामुंडी हिल्स से सनसेट, जो बारिश की वजह से नहीं दिखेगा, पर एटलीस्ट मैसूर रात को ऊपर के व्यू पॉइंट से कैसा दिखता है वही देख लेते हैं। यही सोचकर ऊपर चल दिए। लगभग अंधेरा हो गया था और सिटी के लाइट्स दिखने लगे थे। फिर सोचा यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो थोड़ा ऊपर चामुंडेश्वरी माँ का मंदिर ही देख आते हैं। सुबह ऐसे भी आना पड़ेगा दर्शन करने, मंदिर अभी थोड़ी ना खुला मिलेगा। यही सोच के हम पहुंच गए मंदिर के पार्किंग। पार्किंग से निकल के हम स्टेयर्स से ऊपर मंदिर वाले एरिया में जाने लगे। दशोहा भवन एंड मैरिज हॉल को पार करके हमें दूर से दिखने लगा मंदिर। कोहरे का चादर धीरे धीरे मंदिर को घेरने लगा था। ये एक ऐसा नज़ारा था, मेरा शरीर और रूह दोनों ठंडा होते जा रहा था। मंदिर के फ्रंट में गए तो एक पुजारी ने बोला कि 7 बजे मंदिर फिर से खुलेगा शाम की आरती के लिए। 100 रुपये पर हेड VIP टिकट के लिए, और नॉर्मल लाइन के लिए कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ आने के डिसीजन के वजह से हमें आरती नसीब हुई और माँ का दर्शन करने को मिला। और ऐसा मौसम और नज़ारा मिला मैं लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला। ट्वेल्थ सेंचुरी में ये मंदिर बनाया गया था बाय दी होयसालास, एंड अकॉर्डिंग टू द लोर चामुंडेश्वरी माँ, जो दुर्गा माँ का ही एक अवतार है, यहाँ महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। ये एक शक्तिपीठ है जहाँ सती माँ का बाल गिरा था। हम जब वापस जा रहे थे तो हल्की बारिश ने थोड़ा गीला किया, पर चामुंडी हिल्स से उतरते उतरते बारिश खत्म हो गई और नीचे आके एक अलग ही सिटी मिला हमें। हम नवरात्रि के 3 दिन पहले आए हैं, सो ऑब्वियसली ये पूरा सिटी सजी हुई मिली हमें। स्पेशली चामुंडी माँ के मंदिर जाने वाला रास्ता, जहाँ से हम वापस जा रहे थे। मैसूर पैलेस को स्पेशली इतना सुंदर लाइटिंग से सजाया जाता है, नवरात्रि के टाइम पर एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है।
और दशहरा वाले दिन तो और भी फेमस है, जब हाथियों को गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहना के एक पूरा प्रोसेशन होता है जो दशहरा अंबारी के नाम से भी फेमस है। फाइनली हम एक रेस्टोरेंट में डिनर करके होटल में वापस आके सो गए। सुबह सुबह सबसे पहले होटल के टॉप फ्लोर पर गए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट ऑल यू कैन ईट बुफे सिस्टम था। इडली, सांबर, पोंगल, वड़ा, नूडल्स, ब्रेड बटर एटसेट्रा। ऑप्शंस काफ़ी था पर मुझे पे करना पड़ा 630 फॉर 2 पीपल, जो मैं अवॉइड कर सकता था बुकिंग के टाइम पे। ऊपर ब्रेकफास्ट वाले एरिया से सिटी व्यू कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ब्रेकफास्ट करके हम रेडी हो गए फॉर वन ऑफ माई मोस्ट एंटिसिपेटेड लोकेशन इन मैसूरू, श्री वेणुगोपाला स्वामी टेम्पल। होटल से ये टेम्पल 30 किलोमीटर दूर था और लगभग 1 घंटा लगेगा वहां पहुंचने में। दिन में मैसूर सिटी इतना सुंदर लग रहा था। आज बिल्कुल भी बादल नहीं था, तेज धूप थी, सो वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैसूर में घर सारे कितने सुंदर सुंदर हैं, इतनी लेविश तरीके से सजा रखा था। आई रियली लव द वाइब्स हियर। बहुत ही काम और पीसफुल सिटी है। नॉट ओनली दैट, इतना साफ दिखा मुझे सिटी। मेन मार्केट के बीच से भी निकले हम और मुझे एकदम कूड़ा कचरा कहीं गिरा हुआ नहीं मिला। दिस सिटी इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल दैट इट इज पॉसिबल इफ द पीपल एंड गवर्नमेंट ट्राइज। वैसे कल मंदिर से वापस आते आते लगभग 10 बज गया था और मैंने सोचा कि मैसूर पैलेस के आसपास कहीं कुछ खाने को मिल जाएगा, बट सब दुकानें बंद हो गई थी। इसीलिए मैसूर पैलेस को नज़दीक से नहीं देख पाए और बाइक से ही एक आध वीडियो बना लिया। और आज शाम को फ्री ही रहेंगे, सो वहीं चले जाएंगे। खैर, क्योंकि मुझे कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं दिख रहा था, मैं थोड़ा पैनिक करने लगा और वापस होटल की तरफ आने लगा। मैप्स में चेक किया तो होटल से 1-2 किलोमीटर दूर काफ़ी रेस्टोरेंट्स दिखा रहा था, सो वहीं जाना डिसाइड हुआ। पहुंचते पहुंचते 10:45 हो रहा था और सारे रेस्टोरेंट्स में एक तो बंद कर रहे थे और जो खुला था वो इतना भीड़ था फ्राइडे वाला, मुझसे नहीं हो पाएगा। फाइनली एक मिला जो मुझे इतना अच्छा लगा कि सेकंड डे का डिनर भी वहीं करने का डिसाइड किया। सो आप लोगों को एक ही बार में दिखा दूंगा। बस एंटर करते ही एक ऐसा जगह बन गया जो मुझे पर्सनली इमोशनली कनेक्ट कर लिया। आई विल शो यू एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंड। बीच में कावेरी नदी से कॉन्जॉइंट इरिगेशन कैनल दिखा, जिसको यूज करके यहाँ मस्त खेती कर रहे थे और इतना साफ पानी आप प्रोबेबली पी सकते हो आराम से। बहुत ही बड़े एरिया में खेती चल रहा था। वहीं एक पॉइंट मिला जहां ढेर सारे दुकान थे जो फिश और लोकल क्विजीन को बेचते थे, पर सारे दुकान बंद थे अभी। बगल में ही मुझे एक जगह दिखा जहां वो कैनल को नजदीक से देख सकते थे, सो मैं उसके पास गया। लोकल कुछ लोग वहां बर्तन धो रहे थे और पानी आप पास से देख सकते, इतना साफ था, नीचे तक दिख रहा था। थोड़ा फोटोज और वीडियोस लेके हम वहां से निकल गए। कुछ बर्ड्स वहां बैठे हुए मिले मुझे। इवन दे वर एंजॉयिंग द व्यू।
फाइनली मुझे दूर से हम जो मंदिर में जा रहे थे वो दिखा। हम पहुंच गए इस लेक के बगल में स्थित वेणुगोपाला स्वामी टेम्पल और कड़कती धूप में मैंने अपने बाइक को पार्क कर दिया। पहली बात, ये जो आपको लेक दिख रहा है ये एक्चुअली में एक वाटर रिजर्वॉयर है नोन एज कृष्णा राजा सागरा रिजर्वॉयर। ये मंदिर भी 12th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द होयसालास और 1930s में जब KRS डैम बनाया गया था पूरी तरह पानी में सबमर्ज हो गया था, पर 1990s में मंदिर को यहाँ पर रिकवर करके रिलोकेट किया गया। इसके अलावा भी 2 और मंदिर पानी के नीचे चले गए थे, नेमली किन्नेश्वरा टेम्पल जो कि महादेव जी का है और कलम्मा टेम्पल जो काली माँ का है। एंड एज फार एज आई नो तीनों टेम्पल अब एक ही जगह रखा गया है जिसे आप अभी देख रहे हो। मंदिर के मेन प्रेमिसेस में फोटोज एंड वीडियोज अलाउड नहीं है, सो डिटेल में तो नहीं दिखा पाऊंगा। अभी वैसे तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है और रिस्टोरेशन बहुत ही सही तरीके से किया है। लोकेशन भी इतना सुंदर है, ओवरलुकिंग द वास्ट रिजर्वॉयर। अगर आप मैसूर आ रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ये लोकेशन कभी भी मिस मत कीजिएगा। बाहर से थोड़े फोटोज वीडियोज लेके हम वापस आ रहे थे। वेणुगोपाला स्वामी टेम्पल आपका वृंदावन गार्डन पार करके 9 किलोमीटर दूर था, सो हम वापस रिटर्न होके वृंदावन गार्डन गए। वही रिजर्वॉयर के एडजेसेंट चलने वाले जिस रास्ते से आए थे वहीं से वापस जा रहे थे। वृंदावन गार्डन पहुंचते ही पहले तो टिकट्स लिया जो 100 रुपीज पर हेड है और कैमरा के लिए एक्स्ट्रा 100। एंटर करते ही लेफ्ट में आपको दिखेगा एक ग्लास हाउस जहां काफी प्लांट्स और फ्लावर्स है और निकल के होटल के तरफ जाने वाले रास्ते में आपको एक छोटा सा एक्वेरियम दिखेगा। बहुत सारे लाइट्स और फाउंटेन से सजा रखा था यहाँ। आई थिंक हम रॉन्ग टाइम पर आए हैं, हमें शाम को आना चाहिए था। यहाँ पर लाइट शो भी होता है जो मैंने बाद में सुना। दूर से आपको वृंदावन होटल और वहाँ से रनिंग वाटर फाउंटेन से पॉन्ड तक। इतनी धूप में हम तप गए और वृंदावन गार्डन से निकल गए। बाहर ही आपको KRS डैम से निकलता पानी दिखेगा जो दूसरे लेक तक जाता है या इरिगेशन कैनल बनता है। रिटर्न करते टाइम एक रैंडम रेस्टोरेंट में लंच करके एनर्जी लिया। इतनी भूख लगी थी क्या बोलूं, अब जाके जान में जान आई। हल्की नींद में हम मैसूर सिटी पहुंचे और हम गए मैसूर पैलेस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। बाइक को पार्क करी 20 रुपए में और 130 रुपीज पर हेड से एंट्री टिकट लिया। एंटर करते ही राइट में टेम्पल और सीधा पैलेस दिखता है। पैलेस एंटर करते ही आपको दिखेगा ढेर तोप पॉइंटिंग आउटवर्ड्स और बाहर डिस्प्ले में ढेर सारे आइडल्स। पैलेस के कुछ रूम्स को म्यूजियम्स बना रखा है जहां आपको पुराने स्टैच्यूज, पेंटिंग्स, थ्रोन्स, इनविटेशन बॉक्सेस और बहुत कुछ दिखेगा। बाहर के कोर्टयार्ड से हम एंटर करते हैं फर्स्ट एक बड़े से हॉल रूम में। बड़े बड़े पिलर्स, वॉल्स में पेंटिंग्स और सेंटर में एक बहुत ही बड़ा झूमर। फिर एक रूम जाते हैं
जहाँ पेंटिंग्स हैं राजा रानियों की, राजकुमार राजकुमारियाँ, उनके फैमिली और कुछ अंग्रेज़ों की भी पेंटिंग है। उसे पार करते ही हमें दिखता है बहुत सारे इनविटेशन बॉक्सेस, वुडन और सिल्वर के, जो मैरिजेस और फेस्टिवल्स में इनवाइट करने में यूज़ होते थे। सीलिंग और फ्लोर में डिटेलिंग्स देखिए कितना क्लीन है। और ये रहा लिफ्ट। नेक्स्ट रूम में सीलिंग पूरा टीक वुड से इतना इंट्रिकेट डिटेलिंग किया गया था, और नीचे सेंटर में 2 आइवरी और साइड में सिल्वर चेयर्स। फिर दोबारा कोर्टयार्ड से होते हुए हम ऊपर वाले एरिया में जाने लगे। एक स्टैचू जिसके हाथ में लाइट थी और मार्बल के पिलर्स में इतने सुंदर और डिटेल्ड कार्विंग। फिर एक बैल्कनी सा एरिया में पहुंचे जहां के पिलर्स और वॉल्स का ह्यू बहुत ही डिफरेंट था। हर एक स्पेशल रूम का कलर बहुत ही आई कैचिंग और यूनिक था। यहाँ बैल्कनी से जब झूमर लगे छत पर आंख गई, मुझे दिखा पेंटिंग्स जो झूमर को सेंटर बना के अलग अलग डिजाइन से पैरेलल एरिया को फिल किया हुआ था। रियली डिटेल डिजाइन थे सारे, और हर एक पेंटिंग डिफरेंट और ऑल्टरनेटिंग में, एक एज टू एज जॉइन करता हुआ लॉन्ग पेंटिंग, तो अगला सर्कुलर सा। वॉल के पेंटिंग्स भी काफी सुंदर थे यहाँ। फिर हम पहुंचे दरबार हॉल, जहां मेन सिंहासन रखा हुआ था, और ये रूम पूरा गोल्ड में पिकॉक ग्रीन कलर से था। सीलिंग में टीक वुड और ढेर सारे झूमर। इसी रूम में एक दरवाजा पूरा सिल्वर का था। वापस हम नीचे गए टुवर्ड्स द एग्जिट। हमें SBI से डोनेटेड हाथियों के गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिखे डिस्प्ले में। ये वही ऑर्नामेंट्स है जिसे दशहरा अंबारी में हाथियों को पहनाया जाता है। फिर हम बाहर निकल गए और कुछ लास्ट मिनट फोटोज और वीडियोस लिया पैलेस का। बस 2 गली दूर हम फिर मैसूर जू गए। हार्डली 2 किलोमीटर्स है मैसूर पैलेस से, सो जाने का वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। एनीवे, ये है मेरा आज का फाइनल डेस्टिनेशन। थक के बेहाल हो चुके थे हम, और मुझे तो इस बात का डर था कि एंट्री मिलेगा भी हमें। 5 बज चुका था ऑलरेडी जब हम जू के गेट में पहुंचे। एंट्री तो मिल गया था विद टिकट कॉस्ट ऑफ 120 रुपीज़ पर हेड, और हमने जू के अंदर का राइड ले लिया था विच वॉज 240 रुपीज़ पर हेड, पार्किंग का 40 एंड लॉकर का 15 रुपीज़। प्लेसमेंट मैप आपको पहले ही दिखा दिया था। ये जू बहुत ही बड़ा है और मेरे से अब पैदल चला नहीं जाएगा। बाय द वे, मैं जू आपको क्या ही दिखाऊं, इट्स अ प्लेस टू वॉच एंड एंजॉय। आई एम रियली सॉरी, कुछ वीडियोस शेकी आया है क्योंकि 3x जूम पर है आईफोन का, और मेरे एक्शन कैम से जूम करने से भी ये नहीं आएगा, और मैं मिररलेस के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, सो यहाँ उतना ही दिखाया जितना मैं बटोर पाया आईफोन और एक्शन कैम से। रियली सॉरी एंड थैंक यू फॉर बीइंग दिस सपोर्टिव। वैसे इसी बहाने बोल ही देता हूँ, वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग तक कभी कभी महीना लग जाता है। आप अगर इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचे हो तो आई एम श्योर मैंने कुछ तो सही ही किया है। सो काइंडली मेरे मेहनत को थोड़ा सा एप्रिसिएशन दीजिए, जस्ट सब्सक्राइब करके, और अच्छी लगी तो एक लाइक। एंड रियली थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रेसिंग द क्लाउड्स।
शाम को बारिश हो गई जोरों की, सो मुझे रात के मैसूर पैलेस जाने वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा और हम डिनर करने उसी रेस्टोरेंट चले गए जिसमें कल भी आए थे। एंड एज आई टोल्ड यू, हियर इज व्हाई इट इज स्पेशल। मी बीइंग अ ह्यूज एनिमे फैन, दिस रेस्टोरेंट वाज लाइक अ डेलिकेसी। एंटर करने से लेके एवरीथिंग इन देयर वाज ऑल एनिमे रिलेटेड। नाम रेस्टोरेंट का उचिहा था, जो सास्के के क्लैन है नारुतो में, बट और भी काफ़ी एनिमेज का भी एम्बॉडीमेंट था रेस्टोरेंट में। इटाची का चेयर, मांगाज, लाइव एक्शन फिगर, गोजो वाला सिंक, आम्बू मास्क, डीमन स्लेयर्स के तलवार एंड लोड्स ऑफ वॉलपेपर। डे 1 में पहले सूप ऑर्डर किया और फिर मलाई मशरूम विथ नान एंड चिकन बिरयानी, जो मुझे पैक करवाना पड़ा। और डे 2 को पालक पनीर और नासी गोरेंग ऑर्डर किया। सेकेंड डे को कोकोनट पुडिंग हमें कॉम्प्लीमेंट्री में दिया बंदे ने। खाना बहुत ही टेस्टी था और वाइब्स उससे भी ज़्यादा। प्राइसेस सही में बहुत ही रीजनेबल था। If I'm back in Mysore, I'll definitely come here. I love this place. Although personal preference है मेरा for the vibes, but आपको खाना definitely पसंद आएगा। होटल के फ्रंट के ही एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट में डोसा और कॉफ़ी से नींद तोड़ के हम रिटर्न आ गए।